हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह का वक्त और आज की सुबह डायरेक्ट किचन से ही शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं छोले बना रही थी। तो जैसा कि मैंने कुकर चढ़ा दिया है, देन इसमें तेल दे देंगे, कड़ी पत्ता और खड़े गरम मसाले का तड़का दे के फिर प्याज को भून लेंगे। प्याज को लाल होने तक बिल्कुल भूनना, जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। देन उसमें मसाले में डाल दूँगी वही बेसिक मसाला, अदरक लहसुन मिर्चा जीरा काली मिर्च का पेस्ट बना के। देन उसमें एवरेस्ट मसाला, हल्दी, नमक सब मिला के मसाले को काफ़ी देर तक अच्छे से भूनना है, जिससे कि वो तेल ऊपर आ जाए। मसाला जब हल्का सा भुन जाएगा, उसी वक्त आपको टमाटर दे देना है। तो टमाटर पक जाएगा, तब उसके बाद मैं इसमें छोले डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने टमाटर दे दिया है। अब टमाटर धीरे धीरे पक जाएगा। देखिए टमाटर हल्का गल गया है। अब इसी में मैं कच्चे छोले दे दूँगी। बहुत से लोग छोला उबाल के मतलब बनाते हैं बॉईल करके, पर मैं डायरेक्ट कच्चा ही छोला रात में भिगो दी थी, उसके बाद में डाल दी थी, तो वैसे भी पक जाता है। और यहाँ छोले के साथ गरम गरम पूरियाँ खाने के लिए तला ही रहे हैं। तो ये गरम गरम पूड़ी तल रहे हैं और यहाँ मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। छोला, पूड़ी, सलाद, नींबू, जिसको खाना है बिल्कुल आके खा सकता है, और जिसका मन कर रहा हो देख के खाने का वो बना सकता है। जो भी होगा मुझे कमेंट करेगा। तो आज तो कपड़े धुल धुल के हालत ख़राब हो गई। एक टप कपड़ा था पूरा। तो वेदांत के सारे कपड़े हो जाते हैं, दिन भर में खेलता रहता है तो गंदे हो जाते हैं। कुछ मेरे थे, कुछ मम्मी के थे, इसीलिए सब मिला के ज़्यादा हो गया था। मशीन से भी धुल सकते हैं कपड़ा, ऐसी बात नहीं है, पर मशीन से उतना साफ से कपड़ा धुलाता नहीं है। फिर छोटे छोटे कपड़े मशीन में अच्छे से नहीं साफ़ होते हैं, इसीलिए हम हाथ से धुल लेते हैं। कि जब बड़े कपड़े रहते हैं, जैसे चादर है, पर्दे हैं, तो फिर मशीन लगाओ तो ठीक रहता है। छोटे छोटे कपड़े हाथ से ही धुल लो, ज़्यादा सही रहता है, साफ़ भी हो जाता है। और कपड़ा अगर हल्का सा गंदा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, उसे पहनने में ऐसा लगता है गंदे कपड़े ही पहन रहे हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे कपड़े मतलब हाथ से ही धुल लूँ। अगर तबीयत ख़राब है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो धुलना ही धुलना है। तो आप लोग की तरफ कैसा मौसम है ये बताइएगा। यहाँ तो बरसात का मौसम है, एकदम बरस पानी समझ लीजिए पड़ रहा है। धूप नहीं हुआ है, इस वजह से और ही कपड़े गंदे हैं इसके वेदांत के। तो कपड़े मैं धुल के उसके बाद मैं खंगाल लूँगी। खंगाल के फिर मैं मशीन में सुखा लूँगी, जिससे पानी निचुड़ जाता है तो फिर सूखने में आसानी रहता है। तो फिर क्या कहते हैं, हवा से भी सूख जाता है, पर अगर पानी रहता है तो फिर सूखने में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ मैं सारे कपड़ों को अच्छे से खंगाल लूँगी, 2 पानी से 3 पानी से। उसके बाद फिर मैं सारे कपड़ों को मशीन में सूखने के लिए दूँगी, जिससे फटाक से सारे कपड़े सूख जाएं। पानी गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो सूख जाएंगे। और बताइए आप लोगों का टाइम कैसा चल रहा है, इस वक्त कैसा बीत रहा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ मैं कपड़े सूखने के लिए लगा दूँगी। और फिर यहाँ 1 हफ़्ते की सब्ज़ी आ गई थी। हफ्ते भर की सब्ज़ी आ जाती है तो सही रहता है, बनाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पापा सब्ज़ी ले आए थे, तो वही मैं सब्ज़ी सब लगा रही हूँ। फटाफट से सारी सब्ज़ियाँ मैं लगा दूँगी। सब्ज़ियाँ तो इतने महंगे हो जाते हैं बरसात में कि पूछो ही ना, ऐसा लगते हैं सोने के भाव बिक रहे हैं सब्ज़ियाँ। आप लोग की तरफ भी सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिन जिन लोग को ये चीज़ पता होगी। तो यहाँ मैं सब्ज़ियाँ सारी इकट्ठा करके रख दूँगी। पन्नी संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि पन्नी से रहता है साफ़, सही रहता है, तो फिर काम आ जाता है किसी ना किसी चीज़ में। तो वही मैं पन्नी साइड कर दूँगी और सारे
सब्जियों को मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी। अब 1 हफ़्ते की छुट्टी हो गई सब्जियों से, अब 1 हफ़्ते बाद ही सब्जियां आएंगी। लौकी तो वेदांत को भी मेरे बहुत पसंद है, अक्सर लौकी उसी के लिए आ जाता है, लौकी खाना वो पसंद करता है, तो इसलिए लौकी जब सब्जियां आती हैं तो लौकी ज़रूर आता है उसके लिए। तो यहाँ मैं सारी सब्जियां सेट कर रही हूँ और आज का दिन ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला। बस वेदांत के साथ खेलते कूदते और घर का काम थोड़ा बहुत करने से कोई ज़्यादा पता ही नहीं चला। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें रख दूँगी। नींबू गट्ठा आ जाते हैं क्योंकि सुबह में नींबू की चाय बनती है, तो बिना नींबू के तो किसी का चलता ही नहीं है। हमारे यहाँ सभी मॉर्निंग में ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ इकट्ठा नींबू आ जाता है कि मतलब आसानी हो चाय बनाने और पीने में। तो यहाँ मैं आलू प्याज भी रख दूँगी। पापा ले आए थे सब्जियों के साथ, ज़्यादा लोग हैं नहीं तो इस वजह से इकट्ठा बहुत सारी सब्जियां नहीं आती है। हाँ ये है हफ्ते भर की सब्जियां आ जाती हैं तो आराम से चलता है, फिर बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैं आलू प्याज भी रख दूँगी और वेदांत से मैं बातें भी कर रही हूँ। इतनी बदमाशी कर रहा है, गली में दौड़ रहा है तेज़ी तेज़ी से। मैं उसे मना कर रही, ना दौड़ो बेटा, फिर भी वो मानता ही नहीं है। वो इतना दौड़ रहा है और डर लगता है कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए उसे, इसीलिए मैं उससे बात भी कर रही हूँ और सब्जियाँ भी रख रही हूँ। बहुत तेज़ी वो भागता है, अगर आप पकड़ने जाओगे तो और तेज़ी वो भागने लगता है, इसीलिए धीरे धीरे उसे बातें भी करते रहो जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट रहे। फिर यहाँ शाम हो जाती है तो मैं अपने वेदांत को घुमाने ले गई हूँ बाहर। तो यहाँ वो कंधे पे डंडा लेके बकरियों को घुमा रहा, बकरियों के साथ खेलता है, चींटी चीटा इन्हीं लोग के साथ खेलता रहता है। ओके बाय।